गुड इवनिंग बच्चों। आज हम तुम्हें एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इकाई 2 का ये चैप्टर है घातांक। इस चैप्टर का नाम है घातांक। घातांक में क्या होता है इसे हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं। तुम जानते हो कि क्या होता है, हमारे पास जो संख्याएं होती हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, ठीक है, उनके आगे कितने जीरो लग जाएं ये कोई इसका अंत नहीं है। अनंत, जिस चीज़ का कोई अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। जीरो की संख्या 1 से लेकर अनंत तक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या होता है, जब तक हमारे पास एक जीरो है, दो जीरो है, मान लो किसी संख्या में एक जीरो है, दो है, तीन है, चार है, यहाँ तक तो क्या होता है कि हमें पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे जीरो की संख्या बढ़ने लगती है तो हमारे आँखों को क्या होता है, आसानी से हम उन संख्याओं को, उन ज़ीरो को उन शून्य को हम नहीं गिन पाते। और कई बार क्या होता है, गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसा होता है, जैसे ही 4 जीरो के बाद 5 जीरो आया तो हमें क्या करना पड़ता है, गिनना पड़ता है 1 2 3 4 5, ऐसे गिनना पड़ता है, तब हम संख्या को बता पाते हैं। कई बार क्या होता है कि जीरो लिखने में भी हमसे गलती हो जाए, कभी एक ज़्यादा हो जाए और एक कम हो जाए। मान लो अगर किसी संख्या में एक संख्या के आगे 5 जीरो लिखा है, तब वो संख्या लाख में हो गई। अगर मान लो गलती से एक जीरो हम ज़्यादा लिख जाए या एक ज़ीरो कम लिख दें तो क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा लिख दिया तो वो 10 लाख चली गई और अगर कम लिख दिया तो वो 10,000 के अंदर आ गई। तो इसलिए क्या होता है, हमारे गणितज्ञों ने क्या किया, एक नई पद्धति की खोज की जिसका नाम रखा गया घातांक, ठीक है। तो घातांक को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे इसके बारे में क्या है इसका रूल, हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। कि मान लो ये तुम्हारा लिखा है 10 लिखा है, तो 10 के आगे कितने ज़ीरो हैं, कितना शून्य है, 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 1। इसको क्या पढ़ते हैं, 10 की घात 1, ठीक है। तो फिर अगर 2 लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10, यानी 10 की पुनरावृत्ति 100 को लिखना है। तो अगर हमको कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 यानी 100 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई, 2 बार हुई। कितनी बार हुई, 2 बार हुई 10 की पुनरावृत्ति। 10 गुणे 10 को हम 100 पढ़ सकते हैं, 10 में 10 का गुणा करोगी तो क्या आएगा, 100 आएगा। और यहाँ पर 10 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घाते 2, ठीक है। 10, अगर इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, 10 is to the power 2, ठीक है, 10 to the power 2। और अगर 10 के आगे अगर 1 के आगे 3 जीरो है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो 10 का इस तीनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 3, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। इसी तरह अगर मान लो, ये तो चलो ठीक था, 10 के आगे 3 जीरो है, 4 जीरो है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन तुम यहाँ देख रही हो कितने जीरो हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा ना, तब हम बता सकते हैं कि ये कितना लिखा है। तो गिनते हैं, चलो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के आगे कितने ज़ीरो हैं, 10 जीरो हैं। 1 के आगे कितने जीरो हैं, 10 जीरो हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घाते 10, क्या लिख सकते हैं, 10 की घाते 10। अगर 10 के आगे 10 जीरो लगे हैं, 1 के आगे अगर 10 जीरो लगे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 के आगे मेरे पास कितने जीरो लगे हैं, 10, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 10। क्या लिखते हैं, 10 की घाते 10, ठीक है। इसको पढ़ने का नियम तो हमने बता ही दिया, कैसे पढ़ते हैं, 10 की घाते 10। और इसको हम तुम्हें बताते हैं इसमें होता क्या है, इसका नीचे वाले का क्या नाम है। जो जैसे मान लो ये लिखा है 10 की घाते 5, इसको क्या पढ़ेंगे, 10 की घाते 5। ये जो नीचे वाली संख्या है, जो संख्या ये लिखी होती है, इसका नाम होता है आधार,
इसका नाम होता है आधार। और जो ऊपर की ओर संख्या लिखी होती है उसका नाम होता है घात। ठीक है, जो नीचे लिखी होती है उसको आधार और जो ऊपर लगी होती है उसका नाम होता है घात। कई बार बच्चे क्या होते हैं, दोनों एक ही लेवल पे लिख देते हैं। हमेशा ये जब शुरू में बच्चे सीखते हैं तो अक्सर ये होता है, जैसे इसको ऐसे लिख देंगे, एकदम लेवल पे लिख देते हैं, तो इसको कभी भी लेवल पे नहीं लिखते हैं। आधार वाली संख्या नीचे और घात वाली संख्या हमेशा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब और देखते हैं, ये तो तुम्हारी नॉर्मल संख्याएं जैसे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, कुछ भिन्न या दशमलव वाली संख्याएं आ जाएं। भिन्न या दशमलव वाली संख्या आ जाए तो हम उसको कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, पावर माइनस में लग जाती है, घात माइनस में लग जाती है। इसको समझाने के लिए हम तुम्हें समझाते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई संख्या लिखी है, हमारे पास कोई संख्या है 0.01, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, जब दशमलव हटाते हैं तो 1 और दशमलव के आगे कितने अंक है, 2, तो ये लिख लिया। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ऊपर हमारे पास क्या बचा, 1 बचा और नीचे क्या बचा, 100, तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। और जब ये जो नीचे हर वाली जो संख्याएं हैं, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो इनकी पावर जो प्लस में थी ऊपर ले जाने पर माइनस में हो जाएगी, -1। और साफ लिखते हैं, ये हमारे पास एक संख्या थी 0.01। ठीक है, इसको हमें घात के रूप में लिखना है। हमसे कहा गया 0.01 को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो क्या करेंगे। वैसे तो सरल तरीका है, लेकिन हम तुम्हें समझाते हैं इसका क्या फंडा होता है, कैसे ये होता है। जब हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या लिख देते हैं, 1 लिखते हैं। दशमलव के आगे कितने अंक हैं, 2 हैं, तो हमने नीचे क्या लगा लिए, 2 अंक लगा लिए। ऊपर हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। फिर यहाँ मेरे 100 है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ऊपर हमारे पास 1 है, ये जो दोनों 10 हैं, 10 गुणे 10, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाती है। जब किसी भी जैसे 10 में कोई घात नहीं लगी है, तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 में 1 घात है। कितनी घात है, 1 घात लगी हुई है। तो जब ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, अंश में ले जाते हैं, हर से अंश में ले जाएं या अंश से हर में लाएं, तो इसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर -1 और ये -1, तो -1 हो क्या हो जाएगा, -2। तो क्या हो गया, 10 की पावर -2। ठीक है, ये तो हमारे, इसी तरह मान लो मेरे पास से कोई संख्या है मेरे पास कोई संख्या है 0.0001। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही 1 क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 लिख दिया। कितने अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जितने अंक दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतने हम 0 लगा लेते हैं। ऊपर हमारे पास 1 बचा, इन 0 का कोई मान नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या बचा, 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 के आगे कितने 0, 1 2 3 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। जब इन सारे 10 को हम ऊपर ले जाएंगे, सबके पास एक पावर है, कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब 1 पावर है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इन सबको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -1 गुणे 10 की घात -1 गुणे 10 की घात -1 गुणे 10 की घात -1। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कितने 4 हैं, 4 बार हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 की घात -4। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं, ये देखो मैंने तुम्हें समझाया है यहाँ पर, तुम लोगों को नोट्स हमने इसीलिए पहले से दे दिए थे, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो तो
समझ में अच्छे से आ जाता। ये इसको हम 10 की घात -2, 10 की घात -3 ऐसे पढ़ते हैं। अब एक ये हो गया। अब इसके बाद ये तो हमारे 10 के आधार वाली बात हुई। यहाँ क्या था, सबके पास आधार 10 था। इसी तरह हमारे पास दूसरी संख्या भी रिपीट हो सकती है, जैसे यहाँ 10 की संख्या की गुणन में पुनरावृत्त होने पर घात के रूप में व्यक्त किया करते हैं, उसी तरह अन्य संख्याओं की गुणन में पुनरावृत्त होने पर घात के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर तुम्हारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे कई बार 2 2 या कोई अन्य संख्या भी है, तो इसको भी हम घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 की यहाँ 5 बार पुनरावृत्ति हुई है, 5 बार 2 रिपीट हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर वैसे ये वाला तुम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है, एक चैप्टर था तुम्हारे पास क्लास 6 में, ये चैप्टर था। उसी तरह है यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की घात 3। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात 2। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात 2। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई बटे वाली संख्या हो, भिन्न वाली संख्या हो, कोई परिमेय संख्या हो, तो उसको भी हम लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, -2/7, -2/7, -2/7, -2/7 4 बार रिपीट हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2/7 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर मान लो हमको कोई संख्या दी गई है और हमसे कह दिया गया कि इसको घात के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या किया जाए, जैसे हमको कोई भी संख्या दे दी गई और हमसे कह दिया गया कि इसको घात के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम कैसे करते हैं। देखो हमने वैसे समझाया है, फिर भी हम तुम्हें बताते हैं। मान लो हमको कोई संख्या दे दी गई, छोटी संख्या भी तुम्हें समझाते हैं। मान लो हमसे 25 दिया गया और हमसे कहा गया कि 25 को घात के रूप में व्यक्त करें, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, 25 का गुणनखंड कर डालेंगे। क्या करेंगे, 25 का गुणनखंड कर देंगे। तो 25 का गुणनखंड क्या आएगा, 5 से करोगी, 25 का गुणनखंड करोगी तो क्या होगा, 25 5 से करोगी, 5 बचा 25 और 5 बचा 5 एकम 5। तो यहाँ पर तुम्हारा 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ लिखोगी 25 के आगे 5 गुणे 5 की 25 में 5 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। इसी तरह हमने यहाँ पर कई एग्जाम्पल, एक हमने एग्जाम्पल लिया है 625 का, हमने एक एग्जाम्पल लिया है 625 लिया है, 625 लिया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 625 का गुणनखंड कर डालेंगे। क्लास 6 में हमने खूब गुणनखंड तुम लोगों को सिखाया है। किससे कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ 1 बचा, ये 12 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, 5 बचा 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 बचा 25, फिर 25, 5 से फिर ये 5। यहाँ तुम क्या देख रही हो, 5 कितनी बार रिपीट हुआ, 4 बार, तो हम क्या लिख देंगे, 600 625 लिखेंगे। 5 कितनी बार रिपीट हुआ था, 5 बार, 4 बार, ये हमने लिख दिया। ठीक, 5 पचा 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो हम क्या लिख देंगे, 5 की पावर 4। ठीक है। इसी तरह हमारे पास कोई भी संख्या आएगी तो हम उसको ऐसे, मान लो हमसे कोई संख्या दे दी गई और हमसे कहा गया कि इसको गुणनखंड के रूप घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि संख्या कितनी बार रिपीट हुई है और उसको घात के रूप में व्यक्त कर देंगे। चलो अब हम अब चलते हैं चैप्टर पे। किस पर चलते हैं, चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चैप्टर पर चलते हैं 2A। 2A में हमारे पास क्वेश्चन है
-2/3 की घात 5, -2/3 की घात 5। हमारे पास एक संख्या है -2/3 की घात 5 का मान बताइए। ठीक है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऑप्शनल क्वेश्चन का मतलब होता है कि हमारे पास 4 उत्तर दिए हों और उसमें एक सही हो। ठीक है, पहले भी तुम लोग ऐसा कर चुकी हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, -2/3 की घात 5 को हम क्या करते हैं, इसको गुणन रूप में कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, गुणन रूप में कर लेते हैं, क्योंकि 5 घात लगी है, यानी इसको ये संख्या -2/3 5 बार हमारे पास रिपीट हुई है। देखो ये -2/3 -2/3 -2/3 -2/3 -2/3 5 बार रिपीट हुई है। तो हम क्या करते हैं, पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, चिन्हों का गुणा करो चाहे ना करो, हम एक तुम्हें आसान सा तरीका बता देते हैं, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, फिर चेक करके तुम्हें बता देते हैं कैसे सही। अगर हमारे पास जो संख्या है, ये ऊपर जो घात वाली संख्या है, अगर विषम संख्या है और हमारी जो संख्या दी गई है, जो हमारे आधार वाली संख्या दी है, आधार माइनस में हो और घात वाली संख्या विषम हो, तो आंसर में हमारे पास माइनस आएगा। आंसर में हमारे पास माइनस आएगा। और अगर आधार वाली संख्या माइनस में हो और घात वाली संख्या सम हो, तो हमारे पास आंसर में माइनस नहीं आएगा। कैसे, देखो यहाँ पर -5 बार संख्या है, तो यानी 5 बार माइनस भी आएगा। तो गुणा करो, माइनस माइनस का गुणा प्लस, यहाँ पर प्लस आया, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस आया, फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस, फिर एक बार और प्लस हुआ, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, तो ये इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये बात याद कर लो कि आधार वाली संख्या अगर मेरी माइनस में हो और जो घात वाली संख्या सम हो, तो आंसर में माइनस नहीं आएगा। और अगर आधार वाली संख्या माइनस में है और घात वाली संख्या विषम है, तो आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, ये देखना, भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे तुम्हारे सामने आएंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये ऊपर 2 5 बार रिपीट हुआ है, उसका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्या करते हैं, इन सब का गुणा कर लेते हैं। कैसे करोगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारा ऊपर क्या आ गया, 32 आ गया, -32। नीचे क्या है, 3 3, तो नीचे वाले सारे 3 का गुणा कर लेंगे। 3 त्रिकाई 9, 3 27, 27 तियाई 81, 81 तियाई 243। ये हमारा आंसर हुआ। हमारा ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सेकंड ही सही है। ठीक है, अब चलते हैं, एक ये क्वेश्चन ऐसा किया। अब क्या है, दूसरा क्या है, एक संख्या दी है जिसको हमें घातीय संकेतांक के रूप में व्यक्त करना है। अभी क्या था कि हमको घात वाली संख्या थी, उसको नॉर्मल संख्या में लाना था। अब क्या है, हमारे पास एक नॉर्मल संख्या है, उसको घातीय रूप में व्यक्त करना है। तो हमने तुम्हें बताया था ये रूल कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी है और हमसे कहा जाए इसको घात के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम सबसे पहले उसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर डालेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। यहाँ पर देखो 3125 का हमने गुणनखंड किया है, 5 से किया है, 5 छक्का 30, फिर यहाँ पर 1 बचा, तो ये 12 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, 5 बचा 25। ठीक है, करके दिखाते हैं। हमारे पास एक संख्या दी है 3125। 3125 हमसे कहा गया इसको किसके रूप में, घात के रूप में व्यक्त करें। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले 3125 का क्या कर डालेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 3125 का गुणनखंड कर देंगे।
किससे कटेगा? ये लास्ट में 5 है, यानी ये 5 से कट जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 31 से जान आ जाए, 5 छक्का 30। यहाँ पे 31 था, कितना बचा? 1, तो ये क्या हो गया? 12। 5 दूनी 10, फिर ये कितना बचा? 2। 5 बचा 25। ये फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचा 25। फिर किससे कटेगा? फिर 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 बचा 25। फिर 5 से 5 बचा 25 और ये 5 एकम 5। यहाँ देखो 5 कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे? 3125 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 कितनी बार रिपीट हुआ? 5 बार। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? 5 की घात 5। ठीक है, तो ये हमारा घातांकीय रूप में व्यक्त हो गया। किसके रूप में व्यक्त हो गया? घातांकीय रूप में। ये देखो 5 की घात 5। ठीक है, अब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 2 की घात 7 का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे? 2 की घात यानी 2 के ऊपर हमें 7 की पावर लगानी है। हमने लगा दिया, फिर लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ऐसे 7 बार लिख दिया। फिर इन सब का क्या किया? गुणा कर दिया। क्या किया? इन सब का गुणा किया और आया 128। क्या से गुणा? अब 2 सत्ते 14 मत कर देना, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? बहुत सारे बच्चे को ऑप्शन में दिया भी है, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है। सब क्या करना है? इन सब का गुणा करना है। कैसे गुणा करना है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 128 ये आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग कुछ भी करके नहीं दिखाते हो। हम रोज़ समझाते हैं, किसी भी बच्चे ने अभी तक हमें करके कुछ नहीं दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार क्यारी की एक भुजा की माप है 5 मीटर। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतांक के रूप में लिखिए। ठीक है, हमसे एक वर्ग कहा गया और हम जानते हैं वर्ग कैसा होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी एक भुजा 5 है तो चारों भुजाएं इसकी 5-5 होंगी। ये हमने लिख भी दिया है। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। भुजा कितनी है? 5 और दूसरी भी 5। 5 मीटर गुणे 5 मीटर। तो 5 यहाँ पर 5 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 या 5 की घाते 2। और क्योंकि मीटर, अब एक बात तुम्हें और भी सिखा देते हैं, जब यूनिट का भी आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ मीटर भी रिपीट हुआ है तो इसको क्या लिख देंगे? मीटर स्क्वायर। ये लिखना मत भूलना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अब 5वां क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? सरल कीजिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। तो हम 2 को 4 बार लिख लेंगे, फिर 2 को 4 बार लिख लेंगे, 3 को 2 बार लिख लेंगे। लिख लिया और इन सबको आपस में गुणा कर देंगे। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 3 48, 48 के आई 144। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 48। इसी तरह ये देखो, ये वाला थोड़ा समझाने वाला है, बता देते हैं। यहाँ 2 माइनस 2 को हमने 3 बार लिख दिया। -2 गुणे -2 गुणे -2। 10 को भी हमने 3 बार लिख दिया। -10 इस तीनों का हमने गुणा तो क्या किया? अब देखो यहाँ पर ये संख्या माइनस में है और हमारी ये जो 3 है ये कैसी संख्या है? विषम है तो क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 10 क्या है? 10 हमारी माइनस में और ऊपर जो घात है विषम है, तो आंसर में हमारा यहाँ माइनस आया। फिर ये माइनस का गुणा क्या हो गया? यहाँ प्लस, तो यहाँ हमने प्लस नहीं लिखाया। और 8 का 1000 में गुणा किया तो क्या आया? 8000। अब ये वाला 15,625 वैसे हमने कर दिया है, लेकिन आप लोग फिर से एक बार इसको करके हमें दिखाएंगे। ओके।